गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ग्रुप की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ोनी ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मौजूदा सरकार को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। वो केवल किसानों का भाईचारा तोड़ना चाहती है, जिसको लेकर हमने पिपली अनाज मंडी में 23 नवंबर को जन आक्रोश रैली रखी है, जिसमें सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है। और उस सारे कमेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिली भगत हो गई है उसके खिलाफ एक आक्रोश है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है और जिन लोगों के अपना पास सारे देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई, जो खरबपति और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से पति बन गए, उन्हीं को देश का खजाना लुटाया जा रहा है। आज 15 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, जबकि किसान और मजदूर कर्जे में फांसी खा रहा है। तो इसलिए जो है वो सारे मेरे वर्ग को इकट्ठा करने का एक प्रयास है और उसका एक मकसद ये भी है कि क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है, जो अब की बार चुनावों में मुद्दा हो वो आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, वो मेरे और लुटेरे की बात होनी चाहिए, वो उस जनता के शोषण की बात होनी चाहिए, ना कि जाति और धर्म उसमें मुख्य मुद्दा बने। इसलिए जो है वो जन आक्रोश रैली रखी गई। वहीं गुरनाम सिंह चड़ोनी ने एसवाई विवाद को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज पंजाब और हरियाणा के किसानों का भाईचारा बना है, उसको तोड़ने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। सभी पार्टियां मिलकर किसानों का भाईचारा तोड़ना चाहती हैं। इससे पहले भाजपा की पंजाब के साथ गठबंधन में सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन तब किसी ने एसवाई मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकाला। अब सरकार किसानों की एकजुटता से डर रही है, जिसको तोड़ने को लेकर एसवाई के मुद्दे को उछाला जा रहा है। ये एसवाईएल तो ये या तो मीडिया का मुद्दा है और या ये नेताओं का मुद्दा है। किसानों का नहीं है, किसानों के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो झगड़ा करवाने की नीयत है वो एसवाईएल से ही होगी और इसीलिए ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं। हरियाणा ने हरियाणा का पानी अभी तक नहीं बांधा, तबाही मचाई आपके सामने। बरसाती पानी जो है, जो अमृत जैसा पानी है, वो उसने हमारी फसलें मार के वापस समुद्र में क्यों चला गया? पंजाब का पानी फसलें मार के समुद्र में क्यों चला गया? ये राजनीतिक मुद्दा है जो ना कभी हल हुआ है ना कभी होगा। चुनाव से पहले जाग जाते हैं। जब पंजाब में बीजेपी का राज था और उसका बादल का, दोनों का साझी सरकार थी, सेंटर में भी इनकी साझी सरकार थी, तब एसवाईएल नहीं बनी। जब पंजाब में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब जो है वो कांग्रेस जो एसवाईएल नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी। ये खाली हवाई बातें हैं और मैं इस पे जो है वो कोई जो हमें सवाल कर रहे हैं, मैं तो मीडिया से ये कहूँगा कि कोई देश का, हरियाणा का और पंजाब का, दोनों स्टेटों का किसान लीडर इस पे कोई बात ना करे। हमारा जो एकता बनी है जिससे सरकार डरती है, उसको पारने के लिए एसवाईएल का मुद्दा है। वहीं आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर गुरनाम सिंह चड़ोनी ने कहा कि वो चुनाव में किसी के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने नहीं जाएंगे। ये जनता का फैसला है कि वो किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।